स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 3 से जो है सेल या बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। और बैटरी कई प्रकार की होती है, उनमें एक होती है आपकी सेल जो कि नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, और ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बैटरी क्या होती है। हम लोग कई बार सुनते हैं बैटरी टर्म। बैटरी का मीनिंग क्या है? तो बैटरी इज ए डिवाइस विच मेंटेन्स ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स। बैटरी एक ऐसी डिवाइस होती है, जैसे कि आप अगर इसका डायग्राम बनाएं, हम शीमेटिक डायग्राम, तो बैटरी का शीमेटिक डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा। इसमें दो टर्मिनल होंगे, एक टर्मिनल को आप कह सकते हैं ए और एक टर्मिनल को बोल सकते हैं बी। जैसे ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी, और इन टर्मिनलों से कनेक्शन के लिए एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्शन के लिए कनेक्टिंग वायर्स होते हैं। इनमें एक टर्मिनल जो होता है वो पॉजिटिव होता है और दूसरा टर्मिनल जो है वो नेगेटिव होता है। तो इस तरीके का जो डायग्राम हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया है ये कहलाता है बैटरी। इसको क्या बोलते हैं? बैटरी। बैटरी में क्या होता है, ये बैटरी क्या होती है, मतलब इसका वर्किंग क्या होता है? बेसिकली बैटरी जो होती है ये एक तरह की ऐसी डिवाइस है जो कि इसके दो टर्मिनल हैं ए और बी, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मेंटेन करके रखती है। ये इस तरह की डिवाइस होती है। अब ये मेंटेन कैसे करती है, क्या इसमें प्रोसेस होती है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहले तो हम क्या लिख सकते हैं बैटरी के बारे में? इट इज ए डिवाइस which maintains a potential difference between its two terminals A and B। ये जो बैटरी पेयर कनेक्शन के लिए जो पॉइंट होते हैं उनको हम बोलते हैं टर्मिनल। तो यहाँ पर इसके दो टर्मिनल हो गए ए एंड बी, राइट। दूसरी क्या बात कर रहे हैं हम? अब ये तो बैटरी हो गई। अब बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं ए और बी, जिसमें से हमने एक को बोला है पॉजिटिव टर्मिनल और एक को बोला है नेगेटिव टर्मिनल। तो क्या होता है बैटरी के अंदर? अब बैटरी के अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है, कुछ इंटरनल मैकेनिज्म या कुछ ऐसे इंटरनल फोर्सेज होते हैं जिससे बैटरी अपने टर्मिनलों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा? जैसे हमने बोला कि मान लीजिए बैटरी के अंदर कोई फोर्स काम करता है, कोई इंटरनल फोर्स है बैटरी का, किसी इंटरनल प्रोसेस की वजह से, उसको हम नाम दे सकते हैं एफ बी। ये कहलाएगा हमारा बैटरी फोर्स, और इसकी डायरेक्शन हम मान लेते हैं फ्रॉम टर्मिनल बी टू टर्मिनल ए। और ये एक ऐसा फोर्स है जो कि बैटरी के अंदर जो चार्जेस हैं उन पर क्या करता है, ये फोर्स काम करता है। बैटरी के अंदर जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, बैटरी के अंदर दो तरह के चार्ज कैरियर होंगे, पॉजिटिव चार्ज भी होगा वहां पर और नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो ये जो बैटरी का फोर्स है एफ बी, जो हमने लिखा है यहाँ पर एफ बी वेक्टर, ये क्या है? बैटरी फोर्स। इसको ऐसा बोल सकते हैं बैटरी फोर्स। तो ये बैटरी फोर्स कहाँ से आएगा? बैटरी के अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल मैकेनिज्म होगी, उसकी वजह से बैटरी के अंदर एक फोर्स काम करता है, वो क्या कहलाता है? बैटरी फोर्स कहलाता है। और ये बैटरी फोर्स बैटरी के अंदर जो चार्ज कैरियर हैं, फ्री चार्ज कैरियर हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, उन पर ये काम करता है। इससे क्या होता है, ये जो बैटरी फोर्स है बैटरी के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको टर्मिनल ए की तरफ फोर्स करता है या उनको मूव करता है, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनको टर्मिनल बी की तरफ मूव करता है। इस तरीके से इस बैटरी के अंदर जो फ्री चार्ज कैरियर है उनको ये उन पर फोर्स लगाता है। पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल ए पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं,
नेगेटिव चार्ज टर्मिनल बी पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं ड्यू टू दिस बैटरी फोर्स, और इससे फिर हम कहते हैं कि जो हमारा टर्मिनल ए है, चूंकि इस पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आकर इकट्ठा हो गया है, इसलिए इसका पोटेंशियल जो है वो बढ़ने लगता है पॉजिटिवली, और बैटरी के बी टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज आकर इकट्ठा हुआ है, इसलिए इसका पोटेंशियल डिक्रीज होने लगता है नेगेटिवली। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इन पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप हो जाता है बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में। तो बैटरी का जो फोर्स होता है वो क्या करता है, बैटरी फोर्स एक इंटरनल फोर्स होता है जो कि चार्जेस को सेपरेट करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को। पॉजिटिव चार्ज को कहाँ भेजता है वो, टर्मिनल ए पर, और नेगेटिव चार्ज को कहाँ भेजेगा वो, टर्मिनल बी पर। कौन भेजेगा, बैटरी फोर्स। ये बैटरी फोर्स इस तरह की प्रोसेस करेगा। अब इससे टर्मिनल ए पर जो पॉजिटिव चार्ज आएंगे, तो ये टर्मिनल ए क्या कहलाता है हमारा, पॉजिटिव टर्मिनल। इस टर्मिनल ए को क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव टर्मिनल। बैटरी के दो टर्मिनल हो जाते हैं इससे, पॉजिटिव टर्मिनल और एक कहलाता है आपका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। क्लियर। तो इस तरीके से बैटरी के दोनों टर्मिनल्स ए और बी के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होने लगता है। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, बैटरी के अंदर जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, वैसे वैसे बैटरी के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप होने लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा यहाँ पर फ्रॉम टर्मिनल ए टू टर्मिनल बी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स और यहाँ पर डेवलप होने लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो बैटरी का जो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप होगा, और उस इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम, एफ ई, और एफ ई इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारा, क्यू ई। अब ये जो फोर्स होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, इस बैटरी फोर्स के अपोजिट में। तो यहाँ पर एक फोर्स और काम करने लगेगा बैटरी के फोर्स के अगेंस्ट, ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो बैटरी फोर्स होता है ये नेचर में कैसा होता है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। किसी भी तरह की कोई प्रोसेस हो सकती है, लाइक केमिकल फोर्स हो सकते हैं, कोई मैकेनिकल फोर्सेज हो सकते हैं, तो ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और ये जो एफ ई वेक्टर है ये कैसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, टर्मिनल ए से टर्मिनल बी की तरफ है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स फिर से क्या करेगा, इन चार्जेस पर क्या लगाएगा, अपना फोर्स अप्लाई करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज को ए से बी की तरफ मूव करेगा, ये उन पर फोर्स लगाएगा, और नेगेटिव चार्ज पे बी से और ए की तरफ फोर्स लगाएगा। इससे क्या होगा कि जो प्रोसेस पहले चल रही थी बैटरी फोर्स की वजह से, वो क्या होने लगती है, स्लो होने लगती है। तो एक कंडीशन ऐसी आती है, स्टेडी स्टेट बोल सकते हैं उसको हम। तो ऐसा लग सकते हैं इन स्टेडी स्टेट ये दोनों फोर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। एक स्टेट ऐसी आएगी जबकि ये दोनों फोर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। और जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, तो उस समय क्या होता है, ये जो चार्जेस का मूवमेंट हो रहा था बैटरी के अंदर, वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। एक कांस्टेंट कंडीशन आ जाती है। और उस समय जब चार्जेस का मूवमेंट बंद हो गया है, तो जितने चार्ज इसके ऊपर इकट्ठा होने थे टर्मिनल्स के ऊपर, उतने हो चुके हैं। उस समय बैटरी के इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, और वो क्या कहलाता है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। और वही पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, ये बैटरी मेंटेन करती है। ठीक है, अब उस पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, मान लीजिए कि कोई चार्ज जो है, स्मॉल क्यू चार्ज, इसको बैटरी फोर्स के द्वारा शिफ्ट किया गया। ऐसे मान लेते हैं, लेट चार्ज क्यू इज टेकन फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, तो द वर्क डन बाय द बैटरी फोर्स क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू एफ बी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ बी इंटू डी। ठीक है,
और ये डी क्या है, यहाँ पर ये डी है आपका डिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी ए एंड बी। डी क्या है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी। क्लियर, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब ये टोटल चार्ज Q को मूव करने में जो वर्क हुआ है वो आपका कितना है, W इक्वल्स टू एफ बी डी। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द बैटरी फोर्स। वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द बैटरी फोर्स। ये क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं सिग्मा इक्वल्स टू W बाई क्यू, या इसको लिख सकते हैं एफ बी डी बाई क्यू। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। और ये जो क्वांटिटी हमारे पास आई है, ये जो क्वांटिटी है सिग्मा, या ये जो वैल्यू हमने डिफाइन की है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ द बैटरी। दिस इज नोन एज ईएमएफ, और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो ईएमएफ और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो सिंबल है वो सिग्मा है, और इसको हमने कैसे डिफाइन किया है, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द बैटरी फोर्स। दिस इज नोन एज ईएमएफ ऑफ द बैटरी। दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो अब हम नेक्स्ट डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन देयर इज नो करंट इन एक्सटर्नल सर्किट, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन देयर इज नो करंट फ्रॉम बैटरी देन इन स्टडी स्टेट क्या होता है, एफ बी इक्वल्स टू एफ ई। जो बैटरी फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा, जैसा हमने बताया था कि बैटरी फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, और कोई करंट वहां से फ्लो नहीं होगा क्योंकि हमने एक्सटर्नल सर्किट में कोई लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया है। तो इसको आर इक्वल्स टू जीरो ही बोल सकते हैं हम लोग। आर इक्वल्स टू जीरो की जगह पर अपन को लिखना चाहिए व्हेन देयर इज नो करंट, दैट मीन्स वी व्हेन दो जो सर्किट है ये क्या है, ओपन है, तो आर इक्वल्स टू इन्फिनिट, और इसको ऐसे लिख सकते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब है कि जैसे बैटरी कुछ इस तरीके की होती है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये मान लीजिए हमारी बैटरी है और इसमें 2 टर्मिनल हो गए आपके, इसमें से एक कौन सा टर्मिनल है हमारा, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी, एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक टर्मिनल नेगेटिव। अभी ये क्या है, ओपन है, इनके बीच में हमने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो ये कैसा है, ओपन सर्किट। अब जब हम इस तरह का ओपन सर्किट रखते हैं तो चूंकि एक्सटर्नल सर्किट में कोई भी करंट नहीं ले रहे हैं, तो यही हमारा मीनिंग है यहाँ पर, व्हेन देयर इज नो करंट फ्रॉम बैटरी। इन दैट केस स्टडी स्टेट में एफ बी इक्वल्स टू एफ ई, और जो एफ बी और एफ ई की वैल्यू अगर हम यहाँ पर यूज करें
तो एफ ई इक्वल्स टू हमने क्या डिफाइन किया था, ये हो जाता है क्यू ई। अब ई इज द क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम देखें यहाँ पर हमारी प्रीवियस स्लाइड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी, और ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी है। तो उससे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि v इक्वल्स टू ई इंटू डी, या ई इक्वल्स टू लिख सकते हैं v अपॉन डी। ठीक है, तो यहाँ से इस वैल्यू को यूज करें, ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन होता है, उससे हमने ये रिलेशन लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ बी इक्वल्स टू क्यू वी अपॉन डी, या इसको लिख सकते हैं एफ बी डी इक्वल्स टू क्यू वी, और इसको लिख सकते हैं एफ बी डी अपॉन क्यू इक्वल्स टू वी। और यही वैल्यू हमारे लिए क्या बन जाती है, एफ बी डी अपॉन क्यू। एफ बी डी अपॉन क्यू को हमने क्या डिफाइन किया था, ये बन जाता है हमारा एफ बी डी अपॉन क्यू इज द ई एम एफ ऑफ द बैटरी। तो यहाँ पर अगर हम लिख सकते हैं एफ बी डी अपॉन क्यू को, तो क्या लिख देंगे, सिग्मा इक्वल्स टू वी। तो कुल मिला के ये v जो है, ये v क्या है, v इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स a एंड v व्हेन i इक्वल्स टू 0, जब कोई भी करंट नहीं ली जा रही है। तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास में, इससे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो बैटरी का ईएमएफ हमने डिफाइन किया था, अगर हमें बैटरी का ईएमएफ कैलकुलेट करना हो तो बैटरी का ईएमएफ किसके बराबर होगा, तो यहाँ से ये डेफिनेशन दे सकते हैं कि बैटरी का जो ईएमएफ है वो किसके बराबर होगा, बैटरी का ईएमएफ इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के बिटवीन द टर्मिनल्स व्हेन द टर्मिनल्स आर नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली, यानी कि ओपन सर्किट होता है। ठीक है, यहाँ पर ये आई बराबर क्या है, 0 है। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, द ईएमएफ ऑफ ए बैटरी equals the potential difference equals the potential difference between its terminals, between its terminals, between its terminals when the terminals are not connected externally, यानी कि जब बैटरी के टर्मिनल एक्सटर्नली कनेक्टेड नहीं होते हैं, उस समय बैटरी के टर्मिनल के बीच में, बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, बैटरी के ईएमएफ के बराबर होता है। इसका मीनिंग यहाँ पर ये है। ठीक है, अब जो वैसे हम जो बात कर रहे हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस और जो ईएमएफ होता है वो दो डिफरेंट फिनोमेना है, ये आप ध्यान रखें। एक तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, दो चीजें आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस और एक आ रहा है आपके सामने ईएमएफ। अब हमने एक जगह पर इन दोनों को बराबर लिख दिया है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है नेचर में। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। या इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो ओरिजिन है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जो ईएमएफ होता है उसका ओरिजिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ईएमएफ का जो ओरिजिन है वो किससे होता है, नॉन इलेक्ट्रिक फोर्सेस से, नॉन इलेक्ट्रिक फोर्सेस।
लाइक केमिकल फोर्स हो सकता है बैटरी के अंदर, या कोई मैकेनिकल फोर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो फोर्स होते हैं उनसे जो ओरिजिन होता है ईएमएफ का, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है प्योरली इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड फिनोमेना है। लेकिन एक कंडीशन हमने बताई है कि उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ बराबर होंगे, तो वो एक अलग बात हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम ये माने कि जो हमने बैटरी अभी यहाँ पर देखी थी, उस बैटरी को अगर हम एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट कर दें तो क्या होगा। तो बैटरी के हमने बताया कि दो टर्मिनल हैं, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी, और इन टर्मिनल से अगर हम आगे एक इन दोनों को कनेक्ट कर दें इस तरीके से किसी कनेक्टिंग वायर से या कंडक्टिंग वायर से, तो क्या होगा। बैटरी का जो टर्मिनल ए है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और बैटरी का जो टर्मिनल बी है वो नेगेटिवली चार्ज है। या कह सकते हैं कि बैटरी का टर्मिनल ए वो हाई पोटेंशियल पे है, बैटरी का टर्मिनल बी वो लो पोटेंशियल पे है, और इन टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेंटेन किया हुआ है बैटरी के इंटरनल मैकेनिज्म ने। तो जैसे ही हम इस बैटरी को एक्सटर्नली कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, बैटरी के टर्मिनल ए से करंट फ्लो होगा। टर्मिनल जैसे ही हम इस बैटरी के टर्मिनल्स को एक्सटर्नली कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगी, या कहें कि चार्जेस का फ्लो होगा। कहाँ से, फ्रॉम टर्मिनल ए टू टर्मिनल बी, इस तरीके से। क्यों होगा, क्योंकि बैटरी का जो टर्मिनल ए है वो हाई पोटेंशियल पे, बैटरी का टर्मिनल बी लो पोटेंशियल पे, और अगर हम इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो कंडक्टिंग वायर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ एस ऑन इन फिगर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इन एक्सटर्नल सर्किट में या कंडक्टिंग वायर में वो हो जाएगी ए से और बी की तरफ। तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, चार्जेस रन करेंगे, चार्जेस मूव करेंगे थ्रू दिस कंडक्टिंग वायर। अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्जेस का अगर हम कंसिडरेशन करें तो जो टर्मिनल ए के पास में जो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गए थे वो इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू मूव करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और कहाँ पर जाएंगे, नेगेटिव पोटेंशियल या नेगेटिव टर्मिनल बी के पास जाएंगे। इससे ए का पोटेंशियल भी कम होगा और बी का पोटेंशियल भी कम होगा। तो जैसे ही हम इसको एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं, चार्जेस मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्जेस मूव फ्रॉम ए टू बी थ्रू कंडक्टिंग वायर, एंड नेगेटिव चार्जेस मूव फ्रॉम बी टू ए थ्रू कंडक्टिंग वायर। और इससे क्या होता है, ए और बी का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होने लगता है। और जैसे ही ए और बी का पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो इनके बीच में जो टर्मिनल्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी के अंदर सेटअप हुआ था, बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ था वो क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, इसकी वजह से जो फोर्स काम कर रहे थे बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स, उसकी वैल्यू भी कम होगी। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स कम होगा, व्हेन इलेक्ट्रिक फोर्स कम होगा, तो ये बैटरी फोर्स जो है वो अपना काम करना शुरू कर देगा। तो ये बैटरी फोर्स क्या करेगा, चार्जेस को मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज को टर्मिनल ए पर ले जाएगा और नेगेटिव चार्ज को टर्मिनल बी पर लेके जाएगा, ताकि इन चार्जेस इन टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेंटेन कर सके। इस तरीके से ये प्रोसेस यहाँ पर चलती रहती है। तो अपन ऐसा समझ सकते हैं कि जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज चलते हैं और नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंचते हैं। इससे इन टर्मिनल्स के पोटेंशियल में कमी होती है, और उस कमी को पूरा करने के लिए काम कौन करता है, बैटरी फोर्स काम करता है। जब तक ये फोर्स बैटरी के अंदर है तब तक बैटरी के टर्मिनल्स पे पोटेंशियल मेंटेन रहेगा, और जब ये प्रोसेस या ये जो मैकेनिज्म है ये वीक होने लगेगा तब ये प्रोसेस जो है वो बंद हो जाएगी। फिर हम कहते हैं कि बैटरी जो है वो खत्म हो गई है, बैटरी के अंदर अब करंट नहीं बचा है। इस तरीके से ये बैटरी का मैकेनिज्म काम करता है। अभी इसके लास्ट चीज है कि यहाँ पर बता देते हैं कि बैटरी का जो सिंबल होता है वो क्या होता है। तो नॉर्मली हमने अभी तक बैटरी को ऐसे ए और बी दो टर्मिनल लगाकर बनाया है, तो इसका जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है बैटरी के लिए। एक तो हम यहाँ पर बड़ी लाइन खींचते हैं और एक छोटी लाइन खींचते हैं। बड़ी लाइन का मतलब है हाई पोटेंशियल और छोटी लाइन का मतलब है लो पोटेंशियल, और इस तरीके से इसमें दो कनेक्टिंग वायर निकाल देते हैं और साथ में यहाँ पर इसके साइन लिख देते हैं, ये पॉजिटिव
और ये नेगेटिव, और इसका ईएमएफ इसके साथ में लिखा जाता है बैटरी के साथ में कि बैटरी का ईएमएफ कितना है, तो आप इसके साथ में इसका ईएमएफ लिखेंगे सिग्मा। तो ये क्या कहलाता है बैटरी का सिंबल। ये इसके दो टर्मिनल हो गए कनेक्शन के लिए, इसको आप ए और बी से लिख सकते हैं। तो ये बैटरी का सिंबल होता है, ठीक है। अब आगे जितने भी हम सर्किट बनाते हैं उनमें इसी सिंबल के थ्रू इस बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो आगे के क्लासेज में हम जो है बैटरी से रिलेटेड और कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।